नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरा YouTube चैनल हमारी प्रेरणा में एक बार फिर से स्वागत है। साथ ही साथ श्री हनुमान जयंती पर आप सभी को मेरे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज श्री हनुमान जयंती पर श्री हनुमान जी की 8 सिद्धियों के बारे में जानेंगे। इन 8 सिद्धियों का प्रयोग श्री हनुमान जी ने कहाँ कहाँ पर किया है, इसको भी हम जानेंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए या ना आए, श्री हनुमान जी के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करके रखिए हमारे प्रेरणा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार श्री हनुमान जी को भगवान शिव के 11 अवतार और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता के रूप में जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा में एक दोहा है जिसमें हनुमान जी की 8 सिद्धियों के बारे में बताया गया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इन दोहे में जिन 8 सिद्धियों की बात की गई है वह बहुत ही चमत्कारिक है। श्री हनुमान जी ने इन सभी 8 सिद्धियों को प्राप्त किया है। तो आइए जानते हैं ये 8 सिद्धियां कौन कौन सी है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। पहले नंबर पर आते हैं अणिमा। अणिमा सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक किसी दूसरे को दिखाई नहीं देते और वह किसी भी चीज में बड़ी आसानी के साथ प्रवेश कर जाता है। अणिमा सिद्धि के बल पर श्री हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने तब किया था जब वे समुद्र पार करके लंका पहुंचे थे। इस सिद्धि का प्रयोग करके ही श्री हनुमान जी ने पूरे लंका का निरीक्षण किया था। अति सूक्ष्म होने के कारण श्री हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को तनिक भी पता नहीं चला। श्री हनुमान जी की दूसरा सिद्धियां हैं महिमा। महिमा सिद्धि के बल पर योगी अपने आप को बहुत ही बड़ा और आकार दे सकता है। महिमा सिद्धि के बल पर श्री हनुमान जी ने कई बार अपना विशाल रूप धारण किया है। जब श्री हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे तब बीच रास्ता में नागों की माता सुरसा ने उसका रास्ता रोक लिया। उस समय नागों की माता सुरसा को परास्त करने के लिए श्री हनुमान जी ने इसी महिमा सिद्धि का प्रयोग करके अपना रूप 100 योजन बड़ा कर लिया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर अविश्वास दिलाने के लिए महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं का रूप अत्यंत विशाल कर लिया था। तीसरे नंबर की सिद्धियां हैं गरिमा। गरिमा सिद्धि के प्राप्त होने पर योगी अपने आप को जितना चाहे उतना भारी कर सकता है। इसी गरिमा सिद्धि की मदद से श्री हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। इस सिद्धि का प्रयोग करके श्री हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के सामने किया था। जब भीम को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया था, उस समय भीम की घमंड को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी ने गरिमा सिद्धियां का ही उपयोग किया था। श्री हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके रास्ते में अपने पूंछ फैलाकर बैठ गए थे। भीम ने जब हनुमान जी की पूंछ उठाई तो वह उसकी पूंछ उठा भी नहीं सका। इस प्रकार भीम का घमंड टूटा था। श्री हनुमान जी की अगला सिद्धियां हैं लघिमा। लघिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए साधक जितना हल्का होना चाहे उतना हल्का अपने शरीर को बना सकता है। इसी लघिमा सिद्धि से श्री हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पहुंचा तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका में पेड़ के पत्तों पर छिप गए। इन पत्तों में बैठे बैठे ही उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था, जिसके बाद माता सीता ने श्री हनुमान जी को उनके असली रूप में सामने प्रकट होने के लिए कहा था। तब श्री हनुमान जी ने अणिमा सिद्धियां का प्रयोग करके माता सीता को विश्वास दिलाने के लिए श्री हनुमान जी ने अणिमा सिद्धियां का प्रयोग करके अपना विशाल रूप उन्हें दिखाया था।
पांचवा सिद्धियां हैं प्राप्ति। इसी सिद्धि से योगी इच्छित चीजों की प्राप्ति बहुत आसानी के साथ कर सकता है। इसी प्राप्ति सिद्धि के बल पर श्री हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षी की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख लेते हैं। रामायण में इसी सिद्धि के प्रयोग से श्री हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से बातचीत की थी, जिससे वह यह जान सके कि माता सीता इस समय कहाँ पर है। इतना ही नहीं, श्री हनुमान जी महान ज्योतिषी के जानकार भी हैं। इनकी शिक्षा उनके गुरु भगवान सूर्यदेव ने इन्हें प्रदान की थी। इन सब के कारण हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। छठवां सिद्धियां हैं प्रागमय। प्रागमय सिद्धियां को प्राप्त करने पर साधक के पास इतनी शक्ति आ जाती है कि वह अपनी इच्छा अनुसार पृथ्वी में समा सकता है और आकाश में उड़ सकता है। प्रागमय सिद्धि की सहायता से श्री हनुमान जी पाताल लोक में भी जा सकते हैं, आकाश में भी उड़ सकते हैं और मनचाहे समय तक पानी के अंदर भी जीवित रह सकते हैं। इन्हीं सिद्धियों के बल पर श्री हनुमान जी चिरकाल तक युवा रहेंगे। इसके साथ ही वे अपने इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। रामचरितमानस के अनुसार श्री हनुमान ने सुग्रीव के कहने पर ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान राम से भेंट की थी। प्रागमय सिद्धियों से ही वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। सातवां सिद्धियां हैं इसितव। इसितव सिद्धियों को हासिल करने के बाद साधक में शासन करने की क्षमता आ जाती है। इसितव सिद्धियां के बल से हनुमान जी के दैवीय शक्ति प्राप्त हुआ है। इसितव के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरे वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इसी सिद्धि के कारण ही इन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा था। साथ ही इन सिद्धियों से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को भी फिर से जीवित कर सकते हैं। आठवां और लास्ट सिद्धियां हैं वशितव। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक में दूसरों को वश में करने की क्षमता आ जाती है। इसी सिद्धि के प्रभाव से श्री हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशितव के कारण श्री हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर सकते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसी सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धामा हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी की इन 8 सिद्धियों के बारे में जानकर आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और यदि आप इन 8 सिद्धियों को पहले से जानते थे तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हनुमान जयंती के दिन आप हमारी मदद इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कीजिए। ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन वीडियो के साथ आपको फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए हमारी प्रेरणा। राम राम, जय श्री हनुमान।